दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी टाइप का घर बनवा रहे हैं, सपोज दैट आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवा रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वाले हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो ब्रिक्स मतलब जिसको ईंट बोलते हैं वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है घर की, और उसे फाइंड आउट कैसे करना है, कैसे आप पता करेंगे कि आप जो घर बनवाने जा रहे हैं उसमें कितने ईंटें लगेंगी, मतलब कितनी ब्रिक्स लगेंगी, उसका मैं आपको एक बेसिक फंडा बताऊंगा। बहुत ही आसानी से घर बनवाने से पहले आप नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना घर में जब भी बनवाएं उसकी ईंटें मंगवाएं और उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ब्रिक्स में आप कितना पैसा खर्च करेंगे। तो मैं जो आज एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, आप सपोज दैट 1000 स्क्वायर फीट का घर बनवाते हैं तो उसमें ईंटें कितनी लगेंगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितनी वॉल बन रही हैं। सपोज दैट ये 1000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है और ये 20 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट इसकी लंबाई है, और आप पीछे 2 बेडरूम बनवा रहे हैं, ये देखिएगा, और एक आगे बेडरूम बनवा रहे हैं। मैं एक बेसिक फंडा बताकर चल रहा हूँ आपको, और यहाँ पर आपका एक लेटरिन बाथरूम बना हुआ है ये, और आप सपोज दैट इधर किचन बनवा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबका साइज मैंने बता दिया है, और अब एक यहाँ पर बेसिक फंडा और है, जो आउटर वॉल होती है ज़्यादातर लोग 9 इंच की बनवाते हैं, क्योंकि 9 इंच में ईंटें डबल लगती हैं और 5 इंच में ईंटें कम लगती हैं। तो सपोज दैट अगर आप आउटर वॉल जो है ये एरिया जो है आप टोटल बनवा रहे हैं 9 इंच का, तो पहले ये आपकी जो एरिया मान लो, मैं बेसिक बता रहा हूँ, पहले लेंथ फाइंड आउट कर लेते 9 इंच की। जो 9 इंच की वॉल है, 9 इंच की वॉल की लेंथ क्या होगी, तो पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक 50 फीट की ये वॉल बनी है, तो 50 फीट प्लस ये 20 फीट का बना हुआ है, 20 फीट प्लस 50 फीट ये, तो टोटल जो एरिया है मतलब 120 फीट लंबा आपका बना हुआ। अगर आप सपोज दैट इस मकान की हाइट 10 फीट पे मकान बनवा रहे हैं तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल जो स्क्वायर फीट में आपका एरिया हो जाएगा 1200 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। ये किसके लिए, अभी एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो 9 इंच की वॉल बनेगी आपके घर में वो आपकी कितनी बनेगी, 1200 स्क्वायर फीट में। पहला, अभी सिर्फ हमें ये पता करना है कि आपके घर में कितनी वॉल बन रही हैं, क्योंकि कोई 1000 स्क्वायर फीट में 2 रूम बनवाता है, कोई एक बनवाता है, तो कैसे निकालेगा, इसलिए पहले आप ये फाइंड आउट कर लें। तो 9 इंच की जो वॉल बनेगी उसमें 1200 स्क्वायर फीट एरिया होगा। अब हम 5 इंच की फाइंड आउट करते हैं, तो 5 इंच की एक वॉल ये बनी है, एक वॉल ये बनी है। सपोज दैट अगर हम इस रूम की बात करें, चौड़ाई की 10 फीट है ये वाली वॉल, और ये आपका 20 फीट टोटल है, तो लगभग सपोज दैट 20 ही मान लेते हैं आप एवरेज में। तो एक वॉल अब जब 5 इंच वाली वॉल की अब हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 5 इंच वाली की फाइंड करेंगे तो 20 फीट ये हो गया एरिया, प्लस 10 फीट ये हो गया, प्लस अब ये जो किचन है आपका, ये अगर हम बात करें इधर की बात करें तो ये 6 फीट है और इधर भी 6 फीट है, तो 6 प्लस 6 फीट की 5 इंच की ये वॉल हो गई, प्लस ये इस वाले रूम की हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वॉल और ये 3 वॉल हैं यहाँ, मान लो 10 क्रॉस 10 का 10 इधर है, 10 इधर है और 10 इधर है, तो प्लस कर देना 3 टाइम 10, या आप 30 कर दें डायरेक्ट प्लस। अब ये वाला एरिया, ये वाली वॉल की लेंथ अभी और फाइंड कर लें, तो लेटरिन बाथरूम मान लो ये 7 फीट है और ये 6 फीट है, तो 7 फीट प्लस 6 फीट, ओके। तो ये पूरा एरिया आपने, ये वॉल की 5 इंच की, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 20 10 30 10 40 50 60 और 6 6 12 72 हो गया, 60 फीट तो ये हो गया 72 और 6 78 और 60, 78 और 7 तुम्हारा हो गया 85, ठीक है। तो 85 स्क्वायर फीट आपका एरिया ये हो गया। अब इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना है, तो 85 मल्टीप्लाई 10। अब दोस्तों अगर एडिशन कुछ गलत हो गया हो तो आप, मैं बता रहा हूँ बेसिक फंडा, तो 850 स्क्वायर फीट तो आपकी 5 इंच वाली वॉल बननी है। आपने एरिया टोटल फाइंड कर लिया कि आपके घर में 9 इंच वाली वॉल कितनी बननी है और आपकी 5 इंच वाली वॉल कितनी बननी, ये आपने फाइंड आउट कर लिया बेसिक फंडा।
ये इतना बनना है और ये आपका इतना बनना है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम जो एक बेसिक रूल बता रहे हैं, जब आप 5 इंच वॉल की 1 स्क्वायर फीट की 1 स्क्वायर फीट की एरिया कवर करते हैं तो उसमें आपकी 4.6 इंच मतलब ब्रिक्स लगती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर 1 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहे हैं 5 इंच की वॉल से, मतलब कि 5 इंच की वॉल अगर आप बना रहे हैं 1 स्क्वायर फीट में, तो 4.6 ब्रिक्स का यूज होता है। वहीं अगर आप 9 इंच वाली वॉल बना रहे हैं, वो भी 1 स्क्वायर फीट मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो उसके लिए अभी आपका एरिया जो लग रहा है वो 10 ब्रिक्स लगती हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगती हैं? 10। अब आप सोच रहे हो ये इसका बेसिक थंब रूल था, आप सोच रहे हो ये कैसे आपने फाइंड आउट किया। अगर आप ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, देखिएगा। तो उसके लिए आपको ब्रिक का साइज पता करना पड़ेगा, जो आपके यहाँ ब्रिक्स चलती है वो किसका साइज क्या है। तो जैसे कि आपका ब्रिक्स, मान लो ये एक ब्रिक्स मैं बना रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक ब्रिक्स, सपोज दैट ये आपका ब्रिक्स है एक, ठीक है। तो ब्रिक्स की लगभग 9 इंच की ये होती है लंबाई, 3 इंच अप्रॉक्स में होती है इसकी ऊंचाई, और जो चौड़ाई होती है ये होती है 4 इंच के अप्रॉक्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया पे होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ईंट का साइज निकाल लें और इसके बाद आप टोटल एरिया निकाल लें, तो उससे पता चलता है इस रूल से कि 5 इंच की वॉल बनाने में 1 स्क्वायर फीट में इतने 4.6 ब्रिक्स लगते हैं, और 9 इंच की वही वॉल बनानी तो 10 ब्रिक्स लगते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल आपने फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं, जो आपका 1200 स्क्वायर फीट 9 इंच की वॉल बन रही थी, मतलब इस जो आउटर वॉल है इसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो 9 इंच की जो वॉल का हमने एरिया ऑलरेडी निकाल रखा था, उसमें कितना था, 1200 स्क्वायर फीट लग रहा था। इसमें आपको गलती से मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, क्योंकि 9 इंच की वॉल बनाने में 10 ईंट लग रही थी। तो आपका कितना हो गया, 12,000 ईंट आपकी लगेगी 9 इंच की जो आप वॉल बनाएंगे। 12,000 ब्रिक्स, याद रखें आप, 12,000 ब्रिक्स आपकी लगेंगी 9 इंच की वॉल बनाने में। अगर हम बात करते हैं 5 इंच की वॉल की, फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 इंच वाले में जो एरिया आया था आपका, आया था 850 मल्टीप्लाई 4.6 आप कर लें, तो जो भी आपका आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लें आप। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3910 ब्रिक्स आपकी इसमें लगेंगी। तो आपने ये पता कर लिया, जो 9 इंच की वॉल बना रहे हैं उसमें 12,000 ईंट लग रही हैं, और जो 5-5 इंच की आपने बनाई उसमें आपके 3940 लगभग 4,000 ईंट लगी हैं। अब इनका आप टोटल कर लें तो 12,4 16,000 लगभग, आप मैं अप्रॉक्स में इसको चलो 4,000 मान ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 4,000 ईंट आपकी इसमें लग गई। तो 12 टोटल जो ब्रिक्स लग गई आपके घर में, 16,000 ब्रिक्स आपकी यहाँ पर इस मकान में लगेंगी। अगर आप इतनी वॉल बनवाते हैं अपने मकान में, जो मैंने एरिया बताया था कि 9 इंच की वॉल, ये अगर आउटर बनाते इसमें 12,000 ईंट लग गई, और जो 5-5 इंच की आपने ये वॉल बनवाई ये वाली, इसमें आपकी 4,000 ईंट और लगेगी। तो ओवरऑल की हम बात करें तो 12,000 ईंट आपके मकान में लग गई। तो ये एक बेसिक रूल होता है किसी भी मकान को फाइंड आउट करने में, किसी मकान में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। 5 इंच वाली वॉल बनाने में आपको 4.5 मतलब 4.6 ब्रिक्स लगती हैं। अगर 1 स्क्वायर फीट की आप वॉल बना रहे हैं, 1 स्क्वायर फीट की अगर वॉल बना रहे हैं तो 4.6 ब्रिक्स लगती हैं 5 इंच वाली। वही अगर 9 इंच की बना रहे हैं तो 10 ब्रिक्स लगती हैं। तो अब क्या बचा, आपको ये तो पता चल गया कि 1 स्क्वायर फीट में इतना लगता है। तो आप 5 इंच में फाइंड आउट कर लें कितना एरिया आप कवर करेंगे, कितनी वॉल बनेंगी। तो जितने भी वॉल हैं उन सबका लेंथ है जो उसको ऐड कर लिया, लेंथ को सबको ऐड किया। इसके बाद फाइनल लास्ट में आपने हाइट से मल्टीप्लाई करा दिया। कोई 8 फीट ऊंचा घर बनवाता है, कोई 10 फीट ऊंचा बनवाता है। इसके बाद आपने अगर 5 इंच वाली वॉल बनवा रहे हैं तो 4.6 से मल्टीप्लाई करना है, अन्यथा आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे बहुत ही आसानी से घर की नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रूल था। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।